जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और सुख संपन्न से होंगे। तो दोस्तों, माघ का महीना चल रहा है। तो गुरुजी ने बताया है कि माघ का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है। तो आपको ये भी पता है कि 5 फरवरी को पूर्णिमा तिथि है और साथ में रवि पुष्य नक्षत्र भी है। तो इस दिन किया गया उपाय बहुत ही फलदायी होता है। आप इस दिन जिस कामना से भी उपाय करेंगे वो मनोरथ आपका अवश्य पूरी होगी। चाहे वो कामना विवाह, नौकरी, व्यापार, धन संपदा किसी को भी प्राप्त करने का हो, आपकी वो मनोकामना बहुत ही जल्दी पूरी होगी। क्योंकि ये बात मैं नहीं कह रही, शिव महापुराण कथा कहती है। तो इन उपायों को आप अवश्य करें। तो उपायों को देखने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। तो बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। तो पहला उपाय है वो अटके कार्यों को पूरा करने के लिए है। यदि आपका या आपके बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, बार बार विवाह में रुकावटें आ रही है, तो या बच्चों या आपकी नौकरी नहीं लग रही है या व्यापार में उन्नति नहीं हो पा रही है, आपकी पैसों की दिक्कत बहुत हो गई है जीवन में, आप ये उपाय 5 तारीख से ही करना शुरू करें। यानी पूर्णिमा तिथि से ये उपाय करें। क्योंकि उस दिन रवि पुष्य नक्षत्र है, रविवार का दिन भी है। तो आपको उपाय के लिए एक तांबे का लोटा लेना है और उसे घर से ही जल से भर लेना है। फिर इस लोटे में हमें लाल कुमकुम डालनी है और इस लोटे के जल से आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है। अपनी मनोकामना सूर्य देव से कहें और आप थोड़े ही दिन में परिवर्तन देखेंगे। तो बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। यदि आपकी उन्नति नहीं हो रही है, पैसों की कमी हो गई है, जीवन में नौकरी या व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो आप पहले थे जैसे ही अब भी हैं, यानी उन्नति जीवन में बिल्कुल भी नहीं हुई है, तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। आपको इस उपाय के लिए 1 लोटा जल घर से ही भर कर ले जाना है और साथ में 1 चावल का दाना लेना है और अंतिम सामग्री में हमको एक सुंदर सा बेलपत्र भी ले जाना है। तो अब इन सभी सामग्रियों को लेकर महादेव के शिवलिंग के पास जाएं और शिवलिंग पर जो 1 चावल का दाना आप लाए हैं उसे शिवलिंग पर अर्पित कर देवें। और जो एक बेलपत्र आप लेके आए हैं उसे चावल के ऊपर, यानी शिवलिंग के ऊपर जो चावल समर्पित किया है उसके ऊपर रख देवें। अब अब जो आप 1 लोटा जल लेके आए हैं उसको चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए उस जल को शिवलिंग पर समर्पित करना है और अपनी कामना या समस्या महादेव से कहनी है। और जो जल शिवलिंग पर अर्पित किया है उसे अपनी आंखों पर लगा लेना है। बस इतना ही करना है। देखिएगा महादेव आपकी समस्या का समाधान कितनी जल्दी करते हैं। तो इस उपाय को आप सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही कर सकते हैं और रवि पुष्य नक्षत्र है तो आपकी मनोकामना पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता। तो बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर। तो पूर्णिमा रवि पुष्य नक्षत्र के दिन आपको एक पान का पत्ता अर्पित करना है। तो कैसे अर्पित करना है ये पान का पत्ता, ध्यान से सुने। तो आपको सबसे पहले एक पान का पत्ता लेना है, सुंदर सा कटा फटा नहीं होना चाहिए। दूसरी सामग्री में हमें 5 सुंदर सी बेलपत्री लेनी है और साथ में लेनी है 3 समी पत्र और अंतिम सामग्री में हमें लाल चंदन या पीला चंदन लेना है। और अब ध्यान से सुने क्या करना है, कैसे करना है। तो पान के पत्ते पर हमें लाल चंदन या पीला चंदन, किसी एक चंदन की 3 बिंदियां लगानी है। तो पहली बिंदी लगाते समय हमें महादेव का नाम लेना है, दूसरी बिंदी लगाते समय हमें माता पार्वती का स्मरण करना है और तीसरी बिंदी के समय हमें माता सरस्वती का स्मरण कर लेना है। और कल पुष्य नक्षत्र है तो इस उपाय को आप यानी 5 तारीख को किसी भी समय कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप पान के पत्ते को शिवलिंग पर समर्पित करें, फिर 5 बेलपत्री जो आप लाए हैं उसे समर्पित करनी है और उसके ऊपर 3 समी पत्र हम लेके आए थे वो समर्पित कर देवे। अब जब आप ये उपाय करें तो महादेव, माता पार्वती और माता सरस्वती का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना महादेव से
माता पार्वती या माता सरस्वती से कहें और साथ में ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप अवश्य करें। और यदि आपका बच्चा एग्ज़ाम देने जा रहा है या किसी इंटरव्यू में जा रहा है या किसी सरकारी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठ रहा है, तब आप या आपके बच्चे से ये उपाय अवश्य करवाएं, क्योंकि ये उपाय बच्चों की जीवन में उन्नति और तरक्की लाएगा। तो रवि पुष्य नक्षत्र पूर्णिमा का लाभ अवश्य उठाएं और जीवन को उन्नति और तरक्की की दिशा देवें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए उपाय के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।